जब पवन सिंह से शुभांकर मिश्रा ये कहते हैं कि एक भाभी थी, वो आपके जीवन में उनकी क्या भूमिका थी, तो पवन सिंह कहते हैं कि आपने बहुत रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया है, वो मेरे जीवन में एक देवी थी। लेकिन दूसरे ही पल जब शुभांकर मिश्रा अक्षरा सिंह के बारे में सवाल पूछते हैं तो पवन सिंह कहते हैं कि रहने दीजिए, वीडियो भी मत दिखाइए, शकल तक देखना पसंद नहीं करते हैं पवन सिंह। लेकिन जब अपनी पहली पत्नी की बात आती है तो पवन सिंह की आंखों में आंसू आ जाता है और वो बहुत ही नम आंखों से कहते हैं कि मेरे जीवन में एक देवी आई थी और वो देवी चली गई और मेरा कंधा जीवन भर के लिए कलंकित हो गया। पवन सिंह ये बताते हैं कि ये जो मेरा कंधा है वो कलंकित है। हम कभी भी किसी के लिए अच्छा करते हैं तो मेरे ऊपर कलंक लग जाता है, क्योंकि दूसरे ही पल ये भी सवाल किया गया कि कुछ पेपर के कटिंग को दिखाते हुए कहा कि उस पेपर के कटिंग में हेडलाइन था कि पवन सिंह ने इतना मानसिक प्रताड़ित किया अपनी पत्नी को कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। और इसी पर पवन सिंह कहते हैं कि यह कंधा कलंकित है। हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो उसे लगता है कि हम बुरा कर रहे हैं और फिर हम कलंकित हो जाते हैं। अक्षरा सिंह के बारे में पवन सिंह ये बताते हैं कि जब उनके पास कुछ नहीं था तब वो आई हुई थी, अपनी मां के साथ आई हुई थी। उनकी मां कहती थी कि बेटा इसको गाना गाना है और तब हमने सब कुछ सिखाया था। पवन सिंह बताते हैं कि जो गाना मेरे पास आया था मुझे गाने के लिए, वो गाना मैंने अक्षरा सिंह को दिया गाना गाने के लिए, लेकिन अक्षरा सिंह को शायद वो याद नहीं होगा। अक्षरा सिंह का वो वीडियो शुभांकर मिश्रा दिखाते हैं जिस वीडियो में अक्षरा सिंह कहती हैं कि पवन सिंह ने आखिरी बार मुझसे ये कहा था कि रहना है तो फिर अदब से रहना होगा, दब कर रहना होगा। तो उस पर पवन सिंह कहते हैं कि जी बिल्कुल, हम आज भी कहते हैं कि अगर मेरे साथ रहना है तो अच्छे से रहना पड़ेगा, अगर ज्यादा अकड़ के रहिएगा तो फिर हम आपसे ज्यादा अकड़ के रहेंगे। पवन सिंह कहते हैं कि हम सबको अच्छा मानते हैं, हम सबको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो उनको लगता है कि पवन सिंह उनका इस्तेमाल कर रहा है। हम आज तक किसी को आई लव यू नहीं बोले हैं। जब पवन सिंह से यह पूछा गया कि अक्षरा और आपका रिश्ता क्या था, तब पवन सिंह कहते हैं कि हम आज तक किसी को आई लव यू नहीं बोले हैं। हाँ, सामने से अगर किसी ने बोला है तो फिर बात देखा जाएगा। फिर पवन सिंह को अक्षरा सिंह पर ही बात हो रही थी, सामने से उनकी पत्नी के बारे में भी सवाल जब किया गया तो उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में बस एक ही शब्द कहा कि मेरे जीवन में एक देवी थी, उस देवी को मैंने खो दिया। पवन सिंह हमेशा अपनी पत्नी के बारे में ये शब्द कहते हैं कि मेरे जीवन में एक देवी आई थी और वो देवी मेरे साथ अब नहीं है। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि पवन सिंह की मानसिक प्रताड़ना की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। उस पर भी पवन सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और कहा कि देखिए ये कंधा कलंकित कंधा है, इतना कलंक झेल चुका है कि हम कभी भी किसी के लिए अच्छा करते हैं तो बुरा हो जाता है। और शायद इसी को अक्षरा सिंह से भी जोड़ा जा रहा है कि अक्षरा सिंह के पास जब कुछ नहीं था तब वो पवन सिंह के पास आई थी और कहा था कि हमको गाना गाना है, हमको सीखना है। उनकी मां भी आई थी पवन सिंह के पास और रिक्वेस्ट करके कि पवन इसको गाना सिखा दो बेटा। और जब पवन सिंह ने उनको गाना गाना सिखा दिया तब वो उनको कलंकित करके चली गई। पवन सिंह ने बताया कि अक्षरा सिंह किस तरीके से आती थी और रिक्वेस्ट करती थी और पवन सिंह उनको अपनी दोस्त की तरह मानकर उनको गाना सिखाते थे। लेकिन अंत में अक्षरा सिंह को यह लगा कि पवन सिंह उन्हें धोखा दे रहे हैं। अक्षरा सिंह के कई ऐसे आरोप हैं कि उन्होंने उन्हें घर में बंद कर दिया, पटना के एक फ्लैट में बंद करके जाके शादी कर लिया। पवन सिंह सभी मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन जब शुभांकर मिश्रा का पॉडकास्ट आया तब पवन सिंह ने सभी मुद्दों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी और कहा कि किस तरीके से लोगों ने उनको बदनाम किया है, लोगों ने उनका इस्तेमाल किया है और इस तरीके से उनका इस्तेमाल किया कि जब जिसको जिस तरीके से जरूरत पड़ी लोग उनका इस्तेमाल करके चले गए और फिर उन्हें बदनाम कर दिए। पवन सिंह तमाम अपनी बातों को रख रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें बदनाम किया गया।
पत्नी को लेकर तो वो बहुत चिंतित थे। पहली पत्नी का नाम जैसे ही आता है पवन सिंह की आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन जब एक्स गर्लफ्रेंड का नाम आता है तो उनके आंखों में वो क्रोध दिखता है कि किस तरीके से उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह ने उन्हें धोखा दिया, उनको बदनाम किया। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।